इसके बाद कुछ क्वेश्चन यहाँ सड़क सुरक्षा से रिलेटेड दिए हुए हैं। सड़क सुरक्षा आपके अधिकतर सब्जेक्ट्स में दे रखी है और इसके जो अंक भी निर्धारित हैं। तो सड़क सुरक्षा यदि आप एक बार पढ़ लेते हैं तो ये कई स्थानों पर आपके काम आती है। सड़क सुरक्षा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, चलिए बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वेलू गांधी ने किसे पत्र लिखा था? उत्तर है निखिल को। वेलू गांधी ने किसे पत्र लिखा था? उत्तर है निखिल को। शराब पीकर गाड़ी कौन चला रहा था? शराब पीकर गाड़ी कौन चला रहा था? उत्तर है नरेंद्र। शराब पीकर गाड़ी कौन चला रहा था? उत्तर है नरेंद्र। सभी साथी किस अवसर पर पार्टी कर रहे थे? उत्तर है नववर्ष के स्वागत की। सभी साथी नववर्ष के स्वागत की पार्टी कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जतिन किस चीज की पढ़ाई कर रहा था? उत्तर है जतिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। 5वां है, हॉर्न पर प्रतिबंध का यातायात संकेत कौन सा है? हॉर्न पर प्रतिबंध का यातायात संकेत कौन सा है? अर्थात आप जा रहे हैं कहाँ, आपको हॉर्न नहीं बजाना है, ये संकेत किस प्रकार से बनाया जाता है? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है किस प्रकार से संकेत बना हुआ है। एक बाजा सा बना हुआ है, उसको एक गोले में करके एक आड़ी लाइन खींच दी गई है, उसमें यानी उसको निषेध करते हुए बताया गया है कि यहाँ हॉर्न नहीं बजाना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यातायात संकेत किसका है? ये यातायात संकेत यहाँ पर दिया हुआ है, उल्टा यू सा बना हुआ है, एक मोड़ सा दिखाई दे रहा है। तो इसके ये किसका संकेत है? उत्तर है यू, मोड़ पर प्रतिबंध। मोड़ पर प्रतिबंध इसका संकेत है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, 50 जो घेरे के अंदर है, तो यातायात संकेत किसका है? उत्तर है 50 km गति सीमा का। यानी कि आपको सड़क पर जब ये निशान दिखाई दे 50 लिखा हुआ और किसी गोले के अंदर हो ये 50, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी वाहन की गति 50 किलोमीटर से प्रति घंटा से अधिक नहीं रखनी है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक आपके वाहन की रफ्तार नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर है 8, दाहिने मोड़ पर प्रतिबंध का यातायात संकेत कौन सा है? तो दाहिने मोड़ पर प्रतिबंध का यातायात संकेत यही है कि दाहिने तरफ मोड़ का एक निशान बना हुआ है और उसको एक लाइन से काट दिया गया है, रेड कलर की लाइन से। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आपको इसका ये जो प्रतिबंध सूचक जो संकेत चिन्ह है वह आपको बनाना है। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, अचानक गाड़ी किससे टकरा गई? उत्तर है फ्लाईओवर से। अचानक गाड़ी फ्लाईओवर से टकरा गई। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, राजू ने पत्र पढ़कर किसकी ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा? तो राजू ने पत्र पढ़कर निखिल की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। इसके बाद है लघुत्तरात्मक प्रश्न, कहानी में हुई दुर्घटना का क्या कारण था? कहानी में जो दुर्घटना हुई उसका क्या कारण था? उत्तर है दुर्घटना का कारण नववर्ष के स्वागत में हुई पार्टी थी, जिसमें शामिल होने के लिए नरेंद्र ने चारों मित्रों को अपनी गाड़ी में चलने का सुझाव दिया। पार्टी में जबरदस्ती नरेंद्र को शराब पिला दी। रात को 2 बजे उन्होंने वापस जाने का निश्चय किया। उस समय घना कोहरा भी छाया हुआ था। नरेंद्र की आंखें नींद से भरी हुई थी, जिससे गाड़ी अचानक फ्लाईओवर से टकरा गई। अब यहाँ पर कहानी में हुई दुर्घटना का क्या कारण था ये पूछा गया है और यहाँ पर अनेक कारण बताए गए हैं, जैसे कि नव वर्ष की पार्टी में जाने के लिए जो वाहन चुना गया उस पर उसने क्या किया, मित्रों को बैठा लिया और ज़बरदस्ती पार्टी में शराब पी। इसके बाद रात्रि के समय जब उसे नींद आ रही थी उस समय वह गाड़ी चला रहा था। और एक और बात कही गई है कि घना कोहरा भी उस समय छाया हुआ था। तो कई कारण होने की वजह से गाड़ी जो है फ्लाईओवर से टकरा गई। 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि जतिन के माता पिता ने उसका पालन पोषण कैसे किया था? उत्तर है जतिन अपने पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते थे। उसके माता पिता पेट काटकर जतिन की पढ़ाई की फीस भरते थे। वे चाहते थे कि जतिन इंजीनियर बनकर हमारे जीवन का आधार बने। जतिन के माता पिता ने उसका पालन पोषण कैसे किया? जतिन के माता पिता जो थे वे मध्यम वर्गीय परिवार के थे। उनके पिता पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते थे और उन्होंने बड़ी मुश्किल से
जतिन की पढ़ाई का इंतज़ाम किया था और बड़ी मुश्किल से जतिन की पढ़ाई की फीस भरते थे। सड़क सुरक्षा से संबंधित किन्हीं 3 कर्तव्यों को लिखिए। हमें सड़क सुरक्षा से रिलेटेड 3 कर्तव्य लिखने हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला है, जब तक गाड़ी चलाने का लाइसेंस ना मिले हमें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, यानी हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए तभी हमें गाड़ी चलानी चाहिए। दूसरा है, नशीले पदार्थों के सेवन से सड़क दुर्घटनाओं के दुष्परिणामों के बारे में बताना। हमारे 3 कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य क्या है, नशीले पदार्थों का सेवन करके गाड़ी नहीं चलाना और नशीले पदार्थों के सेवन से सड़क दुर्घटनाओं के दुष्परिणामों के बारे में भी बताना कि जो लोग नशीले पदार्थ लेकर गाड़ी चलाते हैं तो किस प्रकार से दुर्घटनाएं हो जाती हैं, क्या दुष्परिणाम होते हैं, इसके बारे में बताना। तीसरा है, दुर्घटना में घायल लोगों की उचित सहायता करना। यदि कोई दुर्घटना में घायल व्यक्ति हमें मिलता है तो हमें उचित सहायता करनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर का क्वेश्चन, शराब के सेवन करने के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, यानी शराब पीने के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, बुरे परिणाम। शराब का सेवन करके गाड़ी चलाने से हमेशा दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। शराब का सेवन करने से व्यक्ति कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। शराब का सेवन करने से व्यक्ति को आर्थिक व सामाजिक रूप से भी क्षति पहुंचती है। शराब के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं ये आप लिख सकते हैं कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से दुर्घटना हो सकती है। और सरल शब्दों में लिखें, शराब पीकर जो व्यक्ति अधिक शराब पीता है उसे कई बीमारियां हो जाती हैं और कई व्यक्ति जो शराब पीते हैं उससे काफ़ी पैसा भी खर्च होता है और आर्थिक रूप से भी उन्हें हानि उठानी पड़ती है। इसके अलावा समाज में भी उनकी बदनामी होती है।